हम लोग हैं तो एक, लेकिन महाराज एक बनना नहीं चाहते हैं। हम लोग अपने हाथों से ही खुद अलग अलग होते जा रहे हैं और हम लोग खुद अपने हाथों से ही महाराज गिरते और महाराज मरते जा रहे हैं। आज देखो इंसान एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ता है। जानवर की तो छोड़ो, एक बार जानवर को आप टॉर्चर नहीं करियो, बाय छोयो नहीं, सांप को जब तक तुम छोयो नहीं तब तक वो तुम्हें डसे नहीं। और इंसान की तुम भले बुराई करो न करो, लेकिन वो तुम्हारी बुराई जरूर करे। ऐसी लोगों की मानसिकता हो गई। याद रखो, जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम में एकता नहीं होगी, तब तक महाराज हम इंसान के नाम पर कलंक हैं। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। अगर यहाँ कुछ सुनन आए हो तो ये मत सोचना कि हम आप लोगों के भले के लिए ही कह रहे हैं। जब तक एकता है, जब तक हम इकट्ठे हैं, तब तक महाराज सब कुछ संभव है। और अगर हम एक नहीं हैं तो महाराज कुछ भी संभव नहीं है। फिर चाहे वो परिवार हो, चाहे वो गांव हो। गांठ बांध के जाना मेरी बात को। परिवार में जब तक एकता है, तब तक वो परिवार जिंदगी की, दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता है। और परिवार अगर इकट्ठा नहीं है तो महाराज कोई जंग नहीं जीत सकता। ऐसे ही महाराज गांव में भी अगर एकता है, दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती है। और अगर एकता ही नहीं है तो फिर महाराज कभी जीत ही नहीं पाए। आज हमें हमारा समाज इतना दूषित हो गया है महाराज। आज हमें इतनी एकता की जरूरत है कि जब तक हम एकता नहीं करेंगे तब तक महाराज हमें हर जगह गिराया जाएगा, हर जगह हमें गिराया जाएगा। और एकता रखोगे तो महाराज हर जगह आपकी जीत निश्चित होगी। और आजकल देखो यादव पे ही मरो जाए रहो महाराज। सत्य बता रहे हैं आप, यादव पे ही मरो जाए रहो भाई। जब तक यादव इकट्ठे नहीं हुए तब तक दूसरों को महाराज हम कैसे संभालेंगे। अभी देखो यादवों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं और कितना भेदभाव चल रहा है हमारे समाज में। लेकिन हमारे यादव भाई जितने भी हैं और महाराज हमारे हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं, वो ऐसे सो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या। अभी देखो ये कल परसों की खबर है। अब बात आ गई है तो आप लोगों को बताए दे रहे हैं, वैसे समय तो ज़्यादा हो रहा है। अभी ये कल परसों की खबर है कि हमारे यादवों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं कि लोगों ने, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों में भेदभाव ज़्यादा होने लगा है। हम लोगों ने भगवान को भी बांट लिया, हम लोगों ने जातियों को भी बांट लिया कि तुम यादव हो, तुम ब्राह्मण हो, ये वो है, ये वो है, सब बट गए अलग अलग। अभी कल परसों की बात है महाराज, ये सब बकेवर था, बकेवर में एक महाराज शास्त्री जी थे, उनका नाम था ऐसे मुकुटमणि करके कुछ। तो वो बकेवर में महाराज कथा कहने गए ब्राह्मणों में, शायद आप लोगों ने देखा हो, सुनिए आप लोगों ने। तो यादव थे वो, अपने यादव समाज से, तो ब्राह्मणों में कथा कहने गए। और देखो जब ब्राह्मणों में कथा कहने गए तो ब्राह्मणन को जब पता चली कि ये यादव हैं, तो महाराज उनके चोटी भी काट दी गई उनकी, और एक और रहे उनके सर के बाल भी गंजा कर दिया उनको। और महाराज ऐसे नाना प्रकार का उन्हें टॉर्चर किया, परेशान किया। एक ब्राह्मणी महिला ही थी ब्राह्मण जाति की, तो उसने अपने मूत्र के द्वारा महाराज उस जो यादव भाई थे हमारे कथावाचक, उनके ऊपर अपने मूत्र का छिड़काव किया। अब बताओ हमें यहाँ एक होना है या नहीं होना है? ब्राह्मणों ने अगर हमारे साथ ये किया है, हम जात बरादरी नहीं कर रहे, भेदभाव नहीं कर रहे, लेकिन ये हर यादव जाति के महाराज हमारी जाति पर ये धब्बा है कि उन लोगों ने हमारी जाति पर उंगली उठाई, हमारी जाति पर उंगली उठाई। बताओ ऐसी कौन सी नारी होगी जो महाराज अपने मूत्र का छिड़काव किसी आदमी के ऊपर करेगी? और आज भी अगर तुम सो रहे हो, आज भी सो रहे हो, तो हम इस व्यासपीठ से बैठ के कह रहे हैं कि जो यादव आज भी सो रहा वो यादव के नाम पर कलंक है। जो आज सो रहा है, ऐसे मर जाओगे, भेदभाव करते रहोगे, ये पार्टी बंदियां ये सब कुछ बनाते रहोगे, याद रखो जीवन में सिर्फ गिरने के अलावा, गिराने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, ना कुछ हासिल कर पाओगे। अगर आज
हमने कुछ नहीं किया तो जिंदगी भर यादव ऐसे ही महाराज मरते रहेंगे, ऐसे ही गिरते रहेंगे, न कोई जाति रही है और न कोई धर्म रही है। अब आप लोग सोच लो कि आप लोगों को क्या करना है। अगर ऐसे जब भाई यादव यादव ही अलग हो रहा है, एक दूसरे पे यादव यादव ही कटो जाए रहो, तो फिर बाकी के तो मजा लिए। बताओ भाई, सोचने वाली बात है। बुजुर्ग हमारे जितने बैठे हैं, जब तक हम खुद नहीं करेंगे भाई, जब तक हम में एकता नहीं होगी, हम ही जब एक जाति के एक नहीं होंगे तो फिर दूसरी जाति वाले तो हम लोगों को गिरा के चले ही जाएंगे, बुरा भला बोल के चले ही जाएंगे। इसलिए हम लोगों को अभी सावधान होना है और बड़े भाव से रहना है, एकता बना करके रहो, चाहे गांव में रहो। और ये मत सोचना कि हम ऐसे बोल रहे हैं गांव के लिए, क्योंकि आज सुबह से ही हम देख रहे हैं इस गांव में भी, जहाँ देखो वहाँ लोग एक दूसरे का बुरा सोच रहे हैं, जहाँ देखो बुराई कर रहे हैं। ऐसा नहीं करो, देखो इंसान हो, एकता से रहो और बड़े भाव से रहो तो और अच्छी बात है। एक परिवार, एक गांव, और ये तो फिर भगवान का नाम है भाई, इसमें भी भेदभाव करना तो फिर गलत बात है। हमें नहीं मालूम है कि भगवान ने हमें इस धरती पर क्यों भेजा, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो अपने परिवार की भी नहीं सुनते हैं। हमें क्या पता कि प्रभु ने हमें जन्म दिया हो तो इसीलिए दिया हो कि तुम धरती पे जाओ तो कुछ बताओ। और हम जब व्यासपीठ पे बैठते हैं तो ना हम कोई रिश्ता देखते हैं ना कोई नाता देखते हैं, क्योंकि हमें भगवान ने अगर बोलने के लिए कुछ दिया है तो हम वही बोलते हैं जो सत्य है। जिसको बुरा लगे लग जाए, लेकिन हाथ जोड़ के मेरी आपसे एक ही विनती है, अगर 7 दिन की दक्षिणा कुछ देना चाहते हो, एकता जरूर बनाओ। एक गांव में रह के, एक परिवार में रह के किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव न करो। तो यही चाहेंगे। अगर और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच भी रही हो इस साउंड सर्विस के द्वारा, तो हो सके तो समझ जाना, ना तो फिर हम तो चिल्ला ही रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा के